तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो होगा वो पूरक और संपूरक कोण से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण जैसे जब दो कोणों का योग, काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, तो अच्छे से समझेंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा कोण है। अब जैसे कि ये कोण है, अगर मान लिया कि ये 30 डिग्री का है, ठीक है, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अच्छा, अब एक दूसरा कोण बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, नाम रख दीजिए इसका कुछ AOC और इसका नाम रख दीजिए यहाँ पे BOD, ऐसा कुछ भी नाम आप रख सकते हो। देखो, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, AOC या COA। ठीक है, तो कोण AOC प्लस कोण, इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, ये बीच में होना चाहिए, तो BOD। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मिलके ये 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात ये जो दोनों कोण कहलाएंगे, ये दोनों कैसे कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो पूरक कोण तब होता है जब दो कोणों को जोड़ने पे कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। नेक्स्ट जो है अपना वो है संपूरक कोण। संपूरक कोण, अब देखिए संपूरक कोण क्या होता है, तो इसमें 90 डिग्री होता है ना, और इसमें जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग, 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। जोड़ने पे कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ऐसा सरल रेखा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हमने कर दिया। लाइव क्लास में आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। यहाँ पे जो कोण है इसका हमने नाम x रखा, और यहाँ पे जो कोण है ना, ये जो कोण बन रहा है इसका नाम यदि हमने y रखा। ठीक है, मान लीजिए जैसा कि आप जानते हैं सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण x और कोण y दोनों जोड़ करके यहाँ पे कितने डिग्री होंगे, तो ये दोनों जोड़ करके यहाँ पे 180 डिग्री होंगे। अर्थात यहाँ पे कोण x और कोण y को हम कैसा कोण कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो जब 90 डिग्री जोड़ने पे आए तो उसे आप पूरक कोण कहोगे, और जब जोड़ने पे 180 डिग्री आए तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, यदि आपसे पूरक कोण पूछा जाए तो पूरक कोण का फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, और यदि आपसे संपूरक कोण पूछा जाए तो संपूरक तो 180 जोड़ने पे आता है ना, तो 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो पूरक कोण के लिए 90 डिग्री माइनस एक्स और संपूरक कोण के लिए 180 डिग्री माइनस एक्स। चलिए अब इसमें हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न, मान लीजिए आपको कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। कोण कितना दिया, 40 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पूरक कोण क्या होगा और संपूरक कोण क्या होगा। तो चलिए पहले पूरक कोण देखते हैं। तो पूरक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री माइनस एक्स। अर्थात 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस एक्स। एक्स का मतलब दिया गया कोण कितना दिया हुआ है, 40, तो 90 में से गया 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 50 डिग्री। ठीक है, और यदि आपसे संपूरक कोण पूछा जाए, संपूरक कोण, तो बच्चों संपूरक कोण तो 180 जोड़ने पे आता है ना, तो संपूरक कोण को हम 180 माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला संपूरक का 180 माइनस एक्स, तो 180 है तो 180 माइनस एक्स है, कोण कितना दिया हुआ है 40, तो 180 में से जब आप 40 घटाओगे तो ये 100
40 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे कि पूरक कोण और समपूरक कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोण 65 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है पूरक कोण, तो देखो पूरक कोण का फॉर्मूला 90 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 65 रख के बना लीजिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए समपूरक कोण, तो बच्चों समपूरक कोण का फॉर्मूला 180 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखना है आपको 65, तो यहाँ से समपूरक कोण निकल जाएगा। तो ये बेसिक सी बात हुई पूरक और समपूरक से संबंधित, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे बच्चों हम क्लास 9th भारती भवन की बुक लेते हैं और इसका ये पेज नंबर है 153, ठीक है, एक्सरसाइज 6। ठीक है, ये प्रश्न अब जो 5 नंबर है ना, ये आप खुद से कर सकते हो, जो पूरक और समपूरक पे बेस्ड है। और 6 नंबर प्रश्न से हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करने वाले हैं। देखिए काफ़ी आसानी से अब इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। इस कोण की माप और इसके समपूरक कोण की माप ज्ञात करें। अब देखो कोण हमें नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे, प्रश्न संख्या है ये 6। ठीक है, देखिए हम क्या मानेंगे, माना कोण बराबर x। हम कोण कितना मान के चलेंगे, x। अब देखिए प्रश्न से तो क्या बोला गया है, प्रश्न से देख लीजिए, एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है, अर्थात कोण जो है वो अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो प्रश्न से कोण जो है वो पूरक कोण का 2 गुना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा है कोण को तो आप x माने हो, पूरक कोण का फॉर्मूला 90 माइनस एक्स और इनटू में 2। ठीक है, तो x बराबर 90 में जब आप गुना करोगे 2 से तो ये 180 हो जाएगा, माइनस x में जब गुना करोगे 2 से तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है, 2x माइनस में है, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर के उधर 180। एक x में जोड़ोगे 2x तो ये 3x हो जाएगा, बराबर में कितना 180। 3 से कटा दो इसे, तो ये 60 से कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब देखो अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो कोण आपने x माना था ना, तो कोण कितना आया 60। तो कोण तो आ गया 60 डिग्री। और संपूरक कोण, तो देखिए संपूरक कोण का फॉर्मूला 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 180 है तो 180 माइनस एक्स के जगह पे 60। 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। ये प्रश्न संख्या आपका है 6। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। देखिए 7वें नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक है, अब देखिए माना कोण बराबर x। ठीक है, अब देखो प्रश्न से आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि कोण जो है वो पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक, तो कोण आपने x माना है, पूरक कोण 90 माइनस एक्स, इसका कै गुना 4 गुना। ठीक है, तो x बराबर 90 में 4 से गुना करोगे तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x, तो x ये इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर 360, तो ये 5x बराबर में 360। 5 से आप इसे कटाओगे तो ये 72 से कटेगा, तो x बराबर कितना
72। इसलिए आपसे कोण पूछा जा रहा है कि कोण बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे जो कोण होगा ना वो 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 जो है उसमें क्या बोला गया है, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। मतलब यहाँ पे जो कोण होगा ना वो पूरक कोण से कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, माना कोण बराबर x। ठीक है, प्रश्न से, तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला गया है, कोण जो है अपने पूरक कोण की माप से, मतलब पूरक कोण जो भी होगा ना उससे वो ज्यादा होगा, अर्थात प्लस क्या डिग्री, 20 डिग्री। यही बोला गया है ना। तो कोण को आपने क्या माना है, x। पूरक कोण आप जानते हो 90 माइनस x प्लस 20। अब देखो यहाँ पे x है ना, ये x माइनस में है, इधर लाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और बराबर के उधर 90 में जब तुम जोड़ोगे 20 तो ये 110 हो जाएगा। ये x प्लस x 2x हो जाएगा, बराबर में 110, 2 से कटा दो तो ये 55 से कट जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे x का वैल्यू कितना, 55। तो आपने कोण x माना था ना, इसलिए यहाँ पे जो कोण होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, वो आपका 55 डिग्री का हो जाएगा। तो आप काफ़ी अच्छे से अब ये सब समझ पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला गया है, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। ठीक है, अब देखो बात समझो। प्रश्न संख्या 9, तो सबसे पहले हम कोण मान लेंगे हमेशा की तरह, माना कोण बराबर कितना, x। ठीक है, अब देखो प्रश्न से क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया है संपूरक कोण पूरक कोण का 6 गुना है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्न से बोला गया है संपूरक कोण जो है वो पूरक कोण का 6 गुना है। ठीक है, अब देखिए तो संपूरक कोण आप जानते हो वो 180 माइनस x हो जाएगा, बराबर पूरक कोण 90 माइनस x का 6 गुना यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये 180 माइनस x बराबर में 90 में जब तुम 6 से गुना करोगे तो ये 540 माइनस x में 6 से गुना करोगे तो ये 6x हो जाएगा। ठीक है, अब तुम x को एक तरफ रखोगे और संख्या को दूसरी तरफ रखोगे। अब जैसे देखो यहाँ पे ये माइनस x है, 6x उस तरफ जो माइनस में है हम उसे इधर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, आगे प्लस, बराबर के उधर 540, 180 जो आपका प्लस में है आप इसे उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 5x हो जाएगा और 540 में से 180 घटाओगे तो ये 360 हो जाएगा। 5 से कटा दो इसको तो ये 72 से आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 72। इसलिए हमारा यहाँ पे जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 72 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 और आखिरी जो है आपकी किताब का है। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। माना कोण बराबर x। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से बोला गया है पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, ये जो दोनों कोण है ना इनको जोड़ने पर, ठीक है, कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो पूरक कोण आप जानते हो 90 माइनस एक्स प्लस संपूरक कोण 180 माइनस एक्स बराबर के उधर 120 डिग्री। तो जब तुम माइनस एक्स और माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। 90 में तुम जोड़ोगे 180 तो ये 270 हो जाएगा, बराबर में कितना, 120। ठीक है, अब चलो तो बच्चों यहाँ पे ये जो 270 है, ठीक है,
120 जो है वो प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और बराबर के उस तरफ 2x माइनस में है, उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 270 में जब तुम घटाओगे 120 तो ये हो जाएगा, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 270 में जब तुम 120 घटाओगे तो ये 150 हो जाएगा, बराबर में कितना, बराबर में 2x। तो बच्चों यहाँ पे 2 से ये कटाओगे तो ये 75 से आ जाएगा, अर्थात x बराबर कितना, 75 डिग्री। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो कोण होगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6, 7, 8, 9 और 10 प्रश्न को देख लिया। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।